अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 3 टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, उसके बाद हम देखेंगे आइल्स और एंड पे हम डिस्कस करेंगे ईसीटीएस। मुझे बहुत इनबॉक्स आए हैं रिगार्डिंग ईसीटीएस, तो हम इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने आइदर आइल्स दिया हो एक पर्टिकुलर बैंड स्कोर के साथ, या आप हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर प्रोवाइड करते हैं। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको आसानी से यूनिवर्सिटी से मिल सकता है। मैं आपको नस का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर शो भी करवा देता हूँ। तो इट्स क्वाइट सिंपल। आपने सिंपल मेल करनी है, अगर कोई फ़ीस है वो अराउंड 500 to 1000 होगी और आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मिल जाएगा। अब इसके जो डीमेरिट्स हैं वो ये हैं कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे आपको एडमिशन तो मिल सकता है, लेकिन एम्बेसी में आपका वीज़ा लगना मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत कम एग्जांपल देखी हैं, अराउंड 1 to 2% लोगों को देखा है जो आइल्स के बगैर जिनका वीज़ा लगा हो। तो आप समझ लें कि आपको आइल्स देना ही देना है। हाँ, हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को यूँ यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपका टाइम नहीं है, आप एडमिशन के लिए आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर यूज़ कर लें, और जब तक आपकी अपॉइंटमेंट आनी है तब तक आप आइल्स प्रिपेयर करके दे दें। तो ये था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के मुताबिक। नाउ कमिंग टू सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है रिलेटेड टू आइल्स। आम तौर पे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप 6 बैंड आइल्स शो कर दें, और एट मोस्ट वो मांगते हैं 7। तुम 7 डिमांड करती है। तो अगर आप 6+ स्कोर कर लें तो आपका एडमिशन ऑलमोस्ट हो सकता है। अब अगर आइल्स को हम डिटेल में देखें तो आइल्स के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 लिसनिंग, नंबर 2 रीडिंग, नंबर 3 राइटिंग एंड नंबर 4 स्पीकिंग। अगर हम लिसनिंग को इन डिटेल देखें तो उसके टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस में बी एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, इवन मैच द कॉलम। आपको लिसनिंग में 4 सिनेरियोज पेश किए जाएंगे। जो फर्स्ट सिनेरियो होता है वो आमतौर पर मोनोलॉग होता है, और बाकी 3 वो डायलॉग्स होते हैं, मे बी बिटवीन 2 पीपल, 3 और मे बी 4। अब एक प्रो टिप ये है कि जो आपका आइल्स का एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपकी ऑडियो सुनाई जाएगी, जो एमसीक्यूज होंगे या क्वेश्चंस होंगे वो आपस में सिंक्रोनाइज होंगे, लाइक एक ही सीक्वेंस में आ रहे होंगे। तो आप उसके लिहाज से अपना देख सकते हैं। और मैं आपको इसका बैंड स्कोर बता देता हूँ कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व सही कर लें तो आपका कितना बैंड स्कोर आ जाएगा। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। नाउ मूविंग टू रीडिंग। रीडिंग में होता क्या, आपको एक कॉम्प्रीहेंशन प्रोवाइड किया जाता है। 3 कॉम्प्रीहेंशन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके एंड पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 40 मार्क्स का पेपर होता है, और आप ये टाइम बेस्ड होता है। तो इसमें आप जितने आंसर सही करेंगे उसकी बेस पे आपका बैंड स्कोर आ जाएगा। और रीडिंग की स्कोर शीट ये आपके सामने आ गई। रीडिंग के बाद हम डिस्कस करते हैं राइटिंग को। राइटिंग में आपको आमतौर पे 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो ग्राफ से रिलेटेड होता है, कोई ग्राफ पाई चार्ट आपको दिया जाएगा और आपने उसको एक्सप्लेन करना होगा। और जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो थोड़ा डिटेल होता है, अराउंड 400 to 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। उसमें कोई भी आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपसे व्यूज़ मांगे जाएंगे। अब इसमें राइटिंग में अक्सर लोगों के कम बैंड आते हैं। वजह यह है कि आपको अपनी वोकैब शो करनी पड़ती है, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी होती, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी होती, आपको कोशिश करना होता है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज़ करें। लास्ट पार्ट आता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट होता है उसमें आपसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड में आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, आपको कहते हैं कि 1 मिनट के लिए सोचें, उस पर फिर आप 2 मिनट के लिए मतलब कि इंग्लिश में कोई वो स्टोरी एक्सप्लेन करें। और जो थर्ड पार्ट होता है उसी जो आपसे इवेंट पूछा गया है उसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होते हैं। अब ये तो हो गया आइल्स की पूरी डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग टू माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सीन कुछ ये था कि जब मैंने आइल्स देना था तो मैंने अराउंड 1 मंथ का रखा था टारगेट के मैं 1 मंथ में प्रिपेयर कर लूँगा। बट मैं उस टाइम जॉब कर रहा था तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। तो मैंने अराउंड 1 to 2 वीक्स में मैक्सिमम तैयारी की है, और आई वॉज एबल टू स्कोर अराउंड 7 बैंड मैं स्कोर करने में कामयाब हो गया था। अब मैंने कहाँ से तैयारी की थी कि आपको इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन पे जाने की। आप सिंपल यूट्यूब पे वीडियो देखें।
यूट्यूब पे है, आइट्स लिस्ट के नाम से एक चैनल है। शी इज़ वर्किंग वंडरफुली रिगार्डिंग आइट्स। इवन कि उसकी वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल आप उनकी सारी वीडियोस देख लें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और आइट्स में स्कोर करना सिंपल प्रैक्टिस का काम है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आइट्स में आपके कितना खर्चा आएगा, पैसे कितने लगेंगे। तो अराउंड 40K आपका लग सकता है आइट्स में। इतना ही पैकेज है, मेरे टाइम में 38 लगा था, तो आप अराउंड 40K रख लें। और उसके अलावा अब 2 प्रोवाइडर हैं आइट्स के, एक AEO है और दूसरा है ब्रिटिश काउंसिल। तो मैं तो कहते हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और दोस्तों से जो मैंने डिस्कशन किया उसके मुताबिक आपको कहूँगा कि आप AEO के साथ जाएं। वो मार्किंग में थोड़े से लीनियंट है। जाहिर सी बात है, लिसनिंग रीडिंग और में तो आपके पास कोई चांस नहीं है, वो तो बाइनरी की तरह काम करते हैं, आइदर यू आर राइट और रॉन्ग। लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग में आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाता है AEO के साथ। अब आपको मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ, शेयर कर दूंगा आपके साथ कि आपने AEO में अपनी बुकिंग कैसे करवानी है। और आप टारगेट करें कि आप स्मॉलर सिटी को टारगेट करें। फॉर एग्जांपल अगर आप मुल्तान जा सकते हैं तो मुल्तान जाके अपना टेस्ट बुक करवाएं, क्योंकि स्पीकिंग में आपको थोड़ा एज मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं ECTS क्या होते हैं। तो ECTS को अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो वो बनते हैं यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम। अब ECTS उन्होंने इसलिए बनाई है ताकि हम सिस्टम को होमोजेनाइज कर सकें, ताकि सबकी डिग्रीज एक ही स्केल पे मैयर हो सके। अब होता क्या है कि हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का जो एक सेमेस्टर होता है उसके ECTS 30 किए जाते हैं। तो अगर आपका 4 साल की डिग्री है तो आपके टोटल ECTS 240 बनेंगे जर्मन डिग्री के। लेकिन अब ECTS को अगर हम डिटेल में उसका फॉर्मूला स्टडी करें तो होता क्या है, ECTS इज इक्वल टू 30 वर्क लोड आवर्स। अब वर्क लोड आवर्स को अगर हम डिवाइड करें तो वो बनते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स इन टीचिंग प्लस सेल्फ स्टडी आवर्स। मतलब कि आपने घर जाके कितना स्टडी किया उसको सेल्फ स्टडी में काउंट किया जाता है। तो इन दोनों का वो मिक्सचर होता है। अगर हम अपनी पाकिस्तानियों की बात करें तो हम लोग तो सेमेस्टर के बिल्कुल एंड पे पढ़ते हैं, फाइनल से पहले, तो हमारे सेल्फ स्टडी वाले आवर्स तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, तो हमारा EST बहुत ख़राब हो सकता है। आर यू कॉमेडी मी? जोक्स असाइड, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ECTS कैसे कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारे डिग्रीज में अक्सर क्रेडिट आवर्स लिखे होते हैं, तो क्रेडिट आवर्स मल्टीप्लाई बाय पर्टिकुलर फैक्टर से आपका ECTS निकल सकता है। अब इस फैक्टर में 2 वैल्यूज आ सकती हैं आमतौर पे, या 2 या 1.5। जो US बेस आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका फैक्टर हम 2 लगाते हैं, क्रेडिट आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू ECTS। लेकिन जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आमतौर पर ब्रिटिश मॉडल पर डिज़ाइन होती हैं, तो वहाँ पे जो आपका फैक्टर हो जाएगा वो 1.5 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि क्रेडिट आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू ECTS। तो इस तरह आप अपनी डिग्री के ECTS कैलकुलेट कर सकते हैं। कमिंग टू माई पॉइंट के मेरी डिग्री कितने क्रेडिट आवर्स की है और मेरा ECTS कितना बनता है, तो मैं आपको अपनी डिग्री शो करता हूँ। इसमें जितने क्रेडिट आवर्स लिखे हुए हैं मैं उनको 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये ECTS आ गए। तो मैं एप्लीकेबल हूँ 180 टू 210 ECTS की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, आमतौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मन वो 180 ECTS ही डिमांड कर रही होती हैं। अब मैं आपको अपनी फेलियर एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे एम्बर्ग में जो रिजेक्शन आई थी उसमें क्या हुआ था। उसमें उनकी डिमांड थी 240 ECTS की। तो मैंने उनको मेल की, मैंने कहा मेरी भी 4 साल की डिग्री है। तो मुझे उनके कोऑर्डिनेटर का रिस्पॉन्स आया कि हम 4 साल की डिग्री को आप 3 साल जर्मन ग्रेड्स के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं और आपके 180 ECTS बनते हैं। और मैं आपको रिस्पॉन्स शो कर देता हूँ यहाँ पे। तो यूँ मेरी रिजेक्शन आई। तो आप देख सकते हैं कि आप 180 टू 210 ECTS में आराम से अप्लाई कर सकते हैं और आमतौर पर रिक्वायरमेंट भी 180 ECTS की होती है। आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल बी अवेलेबल। एंड दैट्स ऑल। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।